बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में मार्च 2026 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस इस बार थोड़ी लेट रिकॉर्ड हो रही हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो 3 मार्च को होने वाला चांद ग्रहण, उसके इम्पैक्ट 12 के 12 स्टार्स के ऊपर आ रहे थे, हम उसका इम्पैक्ट भी देखना चाह रहे थे। और इसी मार्च में आखिरी दिनों में 20-21 के करीब नौरोज़ भी आ रहा है। नौरोज़ का इम्पैक्ट जो है वो ज़ोडिएक साल के तहवील के तौर पे बहुत ही ज़्यादा होता है। जिस तरह न्यू ईयर की प्रेडिक्शंस बहुत अहम होती हैं, उसी तरह नौरोज़ की प्रेडिक्शंस भी बहुत अहम होती हैं। तो हमने इन वीडियोज़ में ना सिर्फ के मंथली प्रेडिक्शंस का मुकम्मल अहवाल देखा है, ना सिर्फ के इस महीने में होने वाले ग्रहण का अहवाल देखा है, बल्कि इस महीने में होने वाला तहवील साल, ज़ोडिएक ईयर के चेंज होने का इवेंट, जो कि साल का सबसे बड़ा इवेंट होता है नौरोज़, उसको भी देखा है। दूसरा सवाल आप अक्सर करते हैं कि क्या ये प्रेडिक्शंस जो हैं वो सन साइन के हवाले से हैं या मून साइन के हवाले से हैं। तो हम आपको जो है वो हमेशा ये बताते हैं कि ये प्रेडिक्शन सन साइन और मून साइन दोनों के तमाम एस्पेक्ट्स को देख कर बनाई जाती हैं। ये आपके लिए इक्वली बेनिफिशियल हैं, सन साइन के हवाले से भी और मून साइन के हवाले से भी। इन वीडियोस का मुकम्मल अहवाल जो है वो बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहें और अपनी मोहब्बत का एहसास ख़ास तौर पे हमें अपने मैसेजेस में, अपने कमेंट्स में ज़रूर भेजते रहिए। आपकी मोहब्बत का एहसास हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। निज़ाम बरूज के 5वें स्टार लियो की बात कर लें तो लियो के लिए इस वक्त जो प्लानिटरी पोजीशंस हैं वो उतार चढ़ाव से भरपूर हैं। हाँ, इनकी संजीदगी में इजाफा हुआ है, इनकी असूल पसंदी बेहतर हुई है, इनका फैसला बेहतर होगा, लेकिन 11 मार्च के बाद हालात बेहतर होने भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन 11 मार्च से पहले पहले इनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। महीने का आगाज़ इनके मामलात में, ख़ास तौर पे हेल्थ में, फैमिली अफेयर्स में ख़ास तौर के ऊपर दबाव ला रहा है। और महीने के आगाज़ में अज़दवाजी और शराकती मामलात यानी बिज़नेस पार्टनरशिप्स या लाइफ पार्टनरशिप दोनों में दबाव महसूस हो सकता है। हेल्थ के मामलात भी ऊपर सकते हैं और ऐसी सूरत में लापरवाही नुकसानदेह हो सकती है। सेकेंड हाफ जो है वो आपका बहुत अच्छा है, काफ़ी हवालों से बहुत अच्छा है। तवील सफ़र, खुशी और फ़ायदे ये हो सकते हैं। मुलाजमत पेशा अफराद पहले हिस्से में मुश्किलात में होंगे, दूसरे हिस्से में उनके हालात बेहतर हो जाएंगे। कारोबारी अफराद जो है वो उनके लिए पूरे महीने में ज़रा थोड़ा सा सब्र, तहम्मुल और यकसुई के साथ काम करना बहुत ज़रूरी होगा, शायद मसाइल बढ़ सकते हो। मोहब्बत के मामलात मजमूई तौर पर बेहतर हैं और इस वक्त अपनी बिलवर्ड्स को वक्त देने या उनसे जो है ना उनसे ताल्लुक़ बेहतर करने के मौके आपको ज़रूर मिलेंगे। शादीशुदा अफराद के लिए थोड़ा सा दबाव आ सकता है क्योंकि लस्ट की पीक बहुत तेज़ी से बन रही है, मल्टीपल रिलेशंस के चांसेस बहुत तेज़ी से बन रहे हैं। और ऐसी सूरत में नेगेटिव रिलेशंस, ऐसी सूरत में जो है वो अपने स्पाउस के साथ लॉयल न रहना, ऐसी सूरत में शक शुबा नुकसान दे सकता है। बहुत एहतियात की ज़रूरत है, बाहमी मसाइल बढ़ सकते हैं। माली तौर पे महीना मिले जुले नताइज देगा। अखराजात और आमदन जो है वो दोनों ज़्यादा रहने के इम्कान है। ख़ानदानी ज़िंदगी में भी तनाव और बेचैनी महसूस की जा सकती है। एक एक करके ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। करियर की बात कर लें। करियर के लिहाज से ये महीना उतार चढ़ाव वाला तो है। महीने का फर्स्ट हाफ काम के मैदान में दबाव और रुकावटें लेके आएगा, सेकेंड हाफ निस्बतन बेहतर हो जाएगा। मतलूबा नताइज ना मिलने की वजह से मायूस भी शायद हो सकते हैं, लेकिन मायूसी को छोड़ के अगर हिम्मत करें और हिम्मत ना हारें तो रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। मुसलसल मेहनत जारी रखिए, महीने के आखिर में इसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। और 27 मार्च के बाद प्रोफेशनल मामलात में बेहतरी आती जाएगी, बतदरीज आती जाएगी। मुलाजमत में तबादले के इम्कानात हैं, ट्रांसफ़र के इम्कानात हैं और हो सकता है कि आपकी पसंद की जगह पे आपकी ट्रांसफ़र हो जाए। आला अफसरान की हिमायत भी हासिल हो सकती है, उसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। हाँ, ये है कि पार्टनरशिप्स में, बिज़नेस पार्टनरशिप्स में जो है वो ख़ास तौर के ऊपर उतार चढ़ाव आ सकता है, इसलिए जज्बाती ना हो, बहस मुबाहिसे की तरफ मत जाएं और बाहमी इख्तलाफात से बचते हुए आगे बढ़ें ताकि कारोबार मुतासिर ना हो। कारोबारी अफराद के लिए ये पूरा महीना एहतियात का। नौकरी पेशा अफराद के लिए तो चलें सेकेंड हाफ में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन कारोबारी अफराद को पूरे महीने में एहतियात करनी पड़ेगी। फाइनेंशियल्स की बात कर लें तो महीने के आगाज़ में आमदन के हवाले से कुछ अच्छी खबरें तो ज़रूर आएंगी। लॉन्ग टर्म सरमायाकारी भी फ़ायदा दे सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म सरमायाकारी में
जो है वो दबाव आ सकता है। अखराजात में इजाफा हो सकता है, माली दबाव बढ़ सकता है और अखराजात इस कदर तेज़ी से बढ़ सकते हैं कि आपकी मनसूबा बंदी ही मुश्किल हो जाए, आपकी बजटिंग ही मुश्किल हो जाए, इतना दबाव आ सकता है। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग करके फिर आगे बढ़िए, पहले से माली हिकमत अमली तैयार रखिए और अपने आप को जो है वो मुश्किल हालात में आपने बिहेव क्या करना है उसका फैसला करके आगे बढ़ें। कारोबारी सफ़र माली फ़ायदे दे सकता है, स्टॉक मार्केट से निस्बतन बेहतर खबरें आ सकती हैं, कोई बहुत बड़ी जंप तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत बेहतर खबरें आ सकती हैं। लव मैरिजेस और पर्सनल रिलेशनशिप, मैंने बारहा जिक्र किया कि ये जो ग्रहण के असरात हैं और ये जो चीज़ें हैं ये दबाव तो ला सकती हैं और नेगेटिव रिलेशंस, लस्ट की पीक और मल्टीपल रिलेशंस के चांसेस हैं जो आपके रिश्तों को बहुत नुकसान देंगी। मोहब्बत के मामलात में एवरेज चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन अगर आपकी मोहब्बत पाकीज़गी की बुनियाद पे है, जज्बात के इजहार में कामयाबी तो हो सकती है, खुद एतमादी में कमी भी हो सकती है, कहाँ कभी तजब्जुब, कभी परेशानी ये भी हो सकती है। हौसला और एतमाद से रिश्ते मजबूत बनाए जा सकते हैं। जज्बाती ना हो, चीज़ें जो हैं वो इधर उधर जो है वो करने की बजाय डायरेक्टली अपने स्पाउस से डिस्कस करें। गैर शादीशुदा अफराद जो शादी की कोशिश कर रहे हैं उनके रिश्ते तय होने के इम्कानात ज़रूर हैं, लेकिन शादीशुदा अफराद ख़ास तौर पे जिनकी शादियों को 2.5-3 साल हो गए हैं उनको बहुत एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि लस्ट की पीक यंगस्टर्स की निस्बत ग्रोन अप्स में ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है। शरीक हयात की जो है ना आपके स्पाउस की हेल्थ भी आपके ऊपर दबाव ला सकती है, इसलिए जो है ना वो बाहमी हम आहंगी की कमी रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकती है। मैं बार बार कह रहा हूँ, थोड़े कहे को बहुत ज़्यादा समझिए। सब्र, बर्दाश्त और तवज्जो से ताल्लुकात को बेहतर रखा जा सकता है, इसके अलावा रास्ता और कोई नहीं है। फैमिली एंड फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं तो ख़ानदानी सतह पे इस महीने में हलचल और तनाव रहने का इम्कान है। घरेलू मामलात में इख्तलाफात जन्म ले सकते हैं। बहन भाइयों के ताउन से हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर तो ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। इन लॉज और फैमिली के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। मामलात को नरमी, समझदारी, तहम्मुल और बुर्दबारी से संभालना ज़रूरी होगा और ऐसी सूरत में बुज़ुर्गों की तरफ से भी कोई उतार चढ़ाव आ सकता है, ख़ासतौर पर उनकी हेल्थ में, और इस वक्त उनका ब्रेन प्रेशर बढ़ सकता है तो कुछ जज्बातियत या कोई गुस्से वाली स्टेटमेंट्स भी आ सकती हैं। सो उसको बड़े ध्यान से समझिएगा और उनकी हेल्थ का ध्यान कीजिएगा। फर्स्ट हाफ में जो है वो आपकी फैमिलीज़ के साथ, आपके सिबलिंग्स के साथ थोड़े बहुत ताल्लुकात कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन सेकंड हाफ में बहुत बेहतर हो जाएंगे। घर में कोई मजहबी तकरीब जो है वो होने के चांसेस हैं। कोई घर का माहौल जो है वो खुशगवार होता हुआ नज़र आ रहा है और ये मजहबी तकरीब आपको आपके रिश्तों को करीब करने का बायस बनेगी। हेल्थ के हवाले से ये महीना बहरहाल कुछ वीक हो सकता है, ख़ासतौर पर ज़हनी दबाव और आपकी जिस्मानी कमज़ोरियाँ वो ज़रूर हो सकती हैं और छोटी मोटी बीमारियां नज़रअंदाज करने से बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं, नज़रअंदाज ना करें। पुरानी बीमारियों में फ्लेयर यानी शिद्दत आ सकती है, इलाज में कोताही बिल्कुल ना करें। अपनी दवाइयाँ, अपने इलाज में कोई किसी किस्म का जो है वो ना करें। अगर बेहतियाती करेंगे और बग़ैर दवाई को जो है ना तरतीब को फॉलो किए हुए बड़े नुकसान भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने बारहा अर्ज़ किया कि इस वक्त मेटाबॉलिज्म या गट से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इनमें तो ख़ास तौर के ऊपर इनका जो है ना लोअर एब्डोमेन, किडनीज, यूरिन ट्रैक, रिप्रोडक्टरी हेल्थ सेंसिटिविटीज़ वो बढ़ सकती हैं और ख़ास तौर पे वो लोग जो औलाद के लिए कोशिश कर सकते हैं उनकी कोशिशें डिले का शिकार हो सकती हैं। एहतियात ज़रूर कीजिएगा, अपने आप को अल्लाह के करीब रखिए, इंशाअल्लाह हालात बहुत बेहतर रहेंगे। लकी नंबर की बात कर लें तो लकी नंबर इनके लिए इस महीने में 2 है। इनके लिए जो है वो जेम स्टोन इस महीने में टाइगर स्टोन है। इनके लिए जो है वो लकी सदका, जो इनके लिए जो मोस्ट सूटेबल सदका है वो इनका जो है वो लाइट येलो कलर का कपड़ा है या फिर गोश्त है। लकी डे इनके लिए जुमा है और इनके लिए जो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव कलर हैं वो पिंक की सारी टोन, पिंक की कोई भी टोन इनके लिए बहुत ज़्यादा रास आएगी। पिंक को अपने पहनावे में रखें, इंशाअल्लाह ताला हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। सूरत ऑफ द मंथ सूरह नबा, 30वें सिपारे की पहली सूरत जो है अम्मा यतसालून अनिन नबाइल अज़ीम, तो वो सूरह नबा की तिलावत ज़रूर करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी, आपके मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे, आपकी चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ आएंगी। स्पिरिचुअली जो है वो आप अपने आप को अल्लाह के करीब कर लें तो फिर देखें अल्लाह आपके ऊपर करता क्या है।
اور کائنات میں جو سب سے زیادہ برکت، رحمت، کرم اور فضل والا عمل ہے وہ وہی ہے جو اللہ خود کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، تم بھی سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہو، اور ان کی بارگاہ میں جو ہے وہ سلام پیش کرتے رہو، وسلموا تسلیما، اور سلام ایسے پیش کرو جیسے پیش کرنے کا حق ہے۔ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین اور اہل بیت کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ اگر آپ پیش کرتے رہیں گے تو جتنی مشکلات میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ کے قریب بھی نہیں پھٹک سکیں گی۔ جتنا زیادہ سے زیادہ درود پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، اور پھر دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے۔ ناظرین، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔